नमस्कार दोस्तों, मालवा के किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो सरसों की खेती की संपूर्ण जानकारी के ऊपर है। इस वीडियो में हम सरसों की बिजाई कब करें, सरसों की बिजाई में हम खाद कौन कौन से खादों का उपयोग करें, किस प्रकार का खाद प्रबंधन रखें और इसमें पानी का प्रबंधन किस प्रकार से करें, कितने पानी दें और इसके अलावा आखिरी अवस्थाओं में मैच्योरिटी समय में हम कौन सी सावधानियां रखें और हार्वेस्टिंग तक की हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों आते हैं सबसे पहले कि हमें इसकी बिजाई कब करना चाहिए। तो सरसों की बिजाई को दो भागों में बांटा गया है, अगाती और पचाती। अगाती का मतलब होता है जो आगे बोई जाती है, जल्दी बोई जाती है, उसे अगाती कहते हैं, और जो बाद में नवंबर में बोया जाता है उसे पचाती कहते हैं। तो अक्टूबर महीने की जो बिजाई होती है वो अगाती होती है और नवंबर महीने की जो बिजाई है वो पचाती होती है। अब अक्टूबर में भी हम जितना जल्दी हो सके सरसों की बुआई करें। अगर हम सरसों की बुआई अगर जल्दी करते हैं तो उसका फ़ायदा हमें आखिर में मिलता है, क्योंकि आखिर में जो माहू है वो सरसों में सबसे मुख्य बीमारी है, मुख्य समस्या है। और मार्च महीना आना नहीं चाहिए। मार्च महीने में जैसे ही 15 मार्च के बाद गर्मी बहुत ज़्यादा गिरने लगती है तो 15 मार्च से पहले हमारी सरसों की कटाई हो जाना चाहिए। तो इसीलिए अगाती फसल बोने वाला कोई उत्पादन बहुत अच्छा निकलता है। हालांकि अब खेत की तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है, खेत तैयार होता है तभी जाके बुआई कर पाते हैं। तो हम नवंबर में भी इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर हम नवंबर में बुआई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर में बुआई करने वालों को भी अच्छा खासा उत्पादन मिलता है, लेकिन हमें थोड़ा सा बीमारियों से लड़ना पड़ता है। थोड़ा सा जो वो माहू कीट है, सफ़ेद ये हरा माहू और काला माहू, इनसे हमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बाकी तो उत्पादन अच्छा खासा निकल जाता है। तो इसका जो बुआई का जो समय है वो अक्टूबर महीना सबसे बेस्ट होता है। अब आते हैं हम खाद प्रबंधन पर। देखिए, खाद सभी डालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है। उसकी वजह से कोई बहुत अच्छा उत्पादन ले जाता है, कहीं कोई थोड़ा कम ले जाता है। तो समझते हैं हम खाद प्रबंधन को। देखिए दोस्तों, बात करें हम एसएसपी की, कि एसएसपी की तरफ अगर हम जाना चाहते हैं तो एसएसपी के साथ हम क्या क्या दें। तो देखिए, बीघा का 1 बोरी एसएसपी, उसके साथ 10 किलो यूरिया और उसके साथ जिंक सल्फेट, ये चीज़ें अगर हम एसएसपी की तरफ जा रहे हैं तो तीनों को हमें मिक्स करके और बिजाई करना है। और अगर हम डीएपी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें 1 बीघा का 20 या 25 किलो डीएपी और उसके साथ बीघा का 5 से 10 किलो के बीच में सल्फर और बीघा का 10 किलो यूरिया हमें यहाँ पर देना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आपके मन में चले होंगे कि पहले यूरिया क्यों। तो ये यूरिया का जो फंडा है ये यहाँ पर ही थोड़ा सा मिस्टेक होता है। अगर हम बिजाई के समय अगर यूरिया दे दें तो हमारा जो पौधा होगा वो बहुत स्वस्थ होगा, क्योंकि पौधे को शुरुआती वृद्धि के लिए भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और बहुत सारे खेतों में जो नाइट्रोजन की पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पाती है, उसकी वजह से जो पौधे हैं शुरुआती अवस्था में ही अस्वस्थ हो जाते हैं, शुरुआती अवस्था में ही वो उनकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। तो इसलिए हमें बीघा का 10 किलो और एकड़ की बात करें तो 25 किलो 20 किलो हमें पहले शुरुआती स्टेज में ही दे देना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं शुरुआती अवस्था में यूरिया देता ही हूँ, बीघा का 10 किलो यूरिया मैं देता ही हूँ। आप फुटाव देख सकते हैं, पौधे में देख लीजिए आप, इस प्रकार के फुटाव आते हैं। अब बात करें हम कि कौन सी वैरायटी का सरसों हम लगाएं, तो दोस्तों आपके क्षेत्र के अनुरूप जो वैरायटियाँ अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है वो वैरायटियाँ आप लगा सकते हैं। यहाँ मैं बात करूँ मालवा की, तो यहाँ पायोनियर 45S46 उसका उत्पादन सबसे तगड़ा रहता था। अब पिछले साल पायोनियर की जो नई श्रृंखला है, उस पायोनियर की जो श्रृंखला है उसमें एक नई वैरायटी और उन्होंने लॉन्च कर दी है, उसमें थोड़ा सा संशोधन करके वो 45S47
तो सरसों के क्षेत्र में जो किसानों की सबसे पसंदीदा वैरायटियां हैं वो पायोनियर की हैं। बहुत तगड़ा उत्पादन देती है। पिछले साल हमने 3 वैरायटियां लगाई थी, पायोनियर 45S46, पायोनियर 45S47 और इसके अलावा माइको 8030। ये तीनों वैरायटियां हमने लगाई थी। अब जो हमने पायोनियर की जो वैरायटियां हैं वो पायोनियर की वैरायटियां हमने लगा दी थी 25 अक्टूबर के आसपास। लेकिन जो माइको की जो वैरायटी है उसमें थोड़ा सा हम लेट हो गए और वो पहुंच गई हमारी 5 नवंबर तक। 5 नवंबर तक हम माइको की वैरायटी का बिजाई कर पाए थे। तो दोस्तों, जो हमारे पायोनियर की जो दोनों वैरायटियां हैं उनका उत्पादन 7.5 कुंटल पर बीघा के हिसाब से गया और माइको का जो उत्पादन है वो 6 कुंटल बीघा के हिसाब से गया है। अब बात करें इनकी अवधियों की, तो जो हमारा पायोनियर 45S47 है वो थोड़ा 8 दिन पहले आ गया था और बाकी ये दोनों वैरायटियाँ थोड़ा बाद में आई थी, उससे 8 दिन बाद आई थी। मतलब कि ये वैरायटियाँ 130 दिन के बाद इनकी थ्रेशर हो पाई थी। अब आप ये कहेंगे कि ये विचार मन में आया होगा, ये प्रश्न आपके मन में होगा कि जब पायोनियर ज़्यादा उत्पादन दे रही है तो हम पायोनियर ही क्यों ना बोएं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो माइको 8030 हाइब्रिड सरसों है, इस सरसों में जो तुषार गिरता है, जो ठंड गिरती है, उससे जो जलन होती है, जो फसलें जल जाती है, वो समस्याएं इसमें कम होती है क्योंकि इसमें पौधा बहुत हाइट लेता है और उसके अलावा इसमें पूरे में फूल होते हैं और इसमें फूल आखिर तक कटाई से थोड़े से दिन पहले तक इसमें फूल चलते ही रहते हैं। तो वो फूलों की गर्मी की वजह से इसमें थोड़ी सी जो जलन है वो कम हो पाती है, फसलें जल नहीं पाती है। जबकि इसके बजाय पायोनियर वाली में जो जलने की समस्या है वो ज़्यादा देखी जाती है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर मौसम अनुकूलित होता है, कोई भी प्राकृतिक समस्याएं खड़ी होती है, हवाएं चलती है, आंधी चलती है, पानी गिरता है, तो जब फसलें आड़ी होती है, वो ऐसी अवस्थाओं में जो माइको की जो सरसों है ये टूटती नहीं है, ये झुक जाती है लेकिन टूटती नहीं है। बहुत वजन की वजह से, क्योंकि फलियां बहुत अधिक लगती है तो वजन की वजह से झुक जाती है लेकिन टूटती नहीं है। जबकि पायोनियर वाली जो सरसों है वो टूटती है। ये दोनों का मैंने आपको अंतर बता दिया है। लगाना आपके ऊपर है, आप कौन सी लगा रहे कौन सी नहीं लगा रहे। जो आपके क्षेत्र में अच्छी हो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन जो पायोनियर के तरफ जाना चाहते हैं वो 45 से 47 लगाएं। कम दिन की वैरायटी है, 120 दिन के समथिंग इसकी कटाई हो जाएगी और उत्पादन भी इसका पायोनियर 45 से 46 से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करें कि हम पहला पानी कब दें। अगर आपने सरसों की बिजाई शेड्यूल से की है तो इसको पहला पानी 35-40 दिन की स्थिति में आपको देना है। और अगर आपने छिटक पद्धति से अगर इसकी बिजाई की है तो आपको 25 दिन के आसपास इसको पहला पानी देना है, चाहे माइको हो चाहे पायोनियर हो। अब पहले पानी में हमें कौन कौन से खाद देने हैं, तो दोस्तों जो मैं उपयोग करता हूँ पहले पानी में, बीघा का 30 किलो या 35 किलो में यूरिया उपयोग में लेता हूँ। वो दोस्तों मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है, बहुत उपजाऊ है, तो वहाँ पर आपको यूरिया 20 किलो कर लेना है। और इसके साथ में मैं लेता हूँ जो सल्फ़र है, 3-3 किलो वाले जो पैकेट आते हैं सल्फ़र के, उनके बीघे में 1 पैकेट का उपयोग करता हूँ सल्फ़र वाले का। उसके अलावा दोस्तों जो फॉरेस्ट पाउडर आता है, जिसे फलीडाल पाउडर भी कहा जाता है, 2 किलो उसका उपयोग करता हूँ, क्योंकि ये पाउडर इन्फेक्टिसाइड पाउडर भी होता है। इसके मुकाबले कोई बदबू मारने वाला कोई नहीं होता है, कोई पाउडर नहीं होता है। इसको इस अवस्था में देने पर क्या होगा दोस्तों कि जितने भी इसमें जितने प्रकार के जो फंगस लगे हों या जो भी कीट लगे हों, जो भी समस्याएं हो या जड़ तक जो भी समस्याएं जाएगी, पानी देने के बाद जो भी समस्याएं जाएगी, वो सारी समस्याएं, साथ में सल्फ़र भी है और फलीडाल पाउडर भी है, ये दोनों इन्फेक्टिसाइड का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पौधों में आगे जाकर जो जड़ गलन और तना गलन, ये दोनों समस्याएं आती है सरसों में, वो समस्याएं नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं इन 3 चीज़ों का पहले पानी में उपयोग करता हूँ।
और जब पहला पानी दे देते हैं उसके बाद आप देखिए इतना गजब का जो आपका पौधा है वो बड़ा शानदार पौधा बनता है। अब बहुत सारे किसानों का ये भी आते हैं कि हम कितने किलो बीघा के हिसाब से बिजाई करें, तो 700, चाहे आप माइको लीजिए चाहे पायोनियर लीजिए, 700 ग्राम पर बीघा के हिसाब से आप बिजाई कर सकते हैं। अब आती है बात कि हम दूसरा पानी कब दें। तो दूसरा पानी जैसे ही हमारी फसल 50 दिन से 60 दिन के आसपास की हो, 60 दिन या 70 दिन के आसपास आप फलियों में बीज भराव से पहले, जैसे भी आपकी व्यवस्था हो तो फलियों में बीज भराव से पहले आप दूसरा पानी उसको दे लीजिए। फलियों में जैसे ही बीज पड़ने लगता है, दाना पड़ने लगता है, उसके बाद अगर आप पानी देते हैं तो फिर समस्याएं खड़ी होती है। फिर उसके बाद सरसों आड़ी गिरती है। और ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो हमारी सरसों है वो सरसों की पायोनियर की थ्रेशर हो रही है और इस सरसों ने 7.5 कुंटल पर बीघा के हिसाब से उत्पादन दिया था। इनके मैंने फाइनल रिजल्ट के बुआई से लगाकर आखिर तक के इन सरसों के, माइको के और पायोनियर के मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। उन वीडियो को आप जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। सरसों की खेती के नाम से बहुत सारे वीडियो आपको उसमें मिलेंगे, तो आप हमारे उन वीडियो को भी देख सकते हैं। हर स्टेज का मैंने उसमें सरसों की खेती के लिए वीडियो डाला हुआ है, तो वहाँ से आपको सरसों की खेती के लिए काफ़ी अधिक मदद मिलेगी। अब जो लोग ये कहते हैं कि इतनी सरसों नहीं निकलती है, तो आप लोगों ने शुरू से लगाकर आखिर तक पौधों की स्थिति देखी, और आप जो खेती करते हैं या अन्य जो जहाँ पर सरसों की खेती होती है, जहाँ कम निकलती है, वहाँ पौधे किस प्रकार के होते हैं आप अच्छे से आकलन कर लेना। और यहाँ पर 5 कुंटल के आसपास बीघे की सरसों बड़े आराम से निकल जाती है। बहुत अच्छी सरसों हमारे क्षेत्र में निकलती है, मिट्टी अच्छी है और सब कुछ अच्छा ही है। और ये देख लीजिए 2 बीघे की सरसों ये ट्राली भरने लगी, लगभग समथिंग ट्राली भरने के समथिंग है। और यहाँ पर हमने पूरा फाइनल रिजल्ट का पूरा वीडियो बनाया था मज़दूरों से। ये जो थ्रेशर चलाने वाले भाई है इससे भी हमने पूछा है, सब कुछ किया है, और इसका जो फाइनल रिजल्ट है सरसों का वो 7 कुंटल के आसपास आया है। और भी अगर सरसों से संबंधित अगर कोई सी भी अगर आपकी प्रश्न हो या जानकारी हो तो आप कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उन समस्याओं का हम कहीं ना कहीं समाधान कर सकें और आपकी समस्याओं पर हम खरे उतर सकें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि कि अन्य किसानों तक भी हमारी जानकारी पहुँचे, हमारा वीडियो पहुँचे। और दोस्तों, नमस्कार।